हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नाउन केस। हमने पढ़ लिया था नाउन नंबर और नाउन के काइंड्स क्लास 8th। चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी लोग अपनी बुक ओपन कर लेंगे। द नाउन्स आर कंसीडर्ड अंडर 3 टाइप्स ऑफ। जो नाउन होते हैं हमारे वो 3 टाइप में डिवाइड होते हैं अकॉर्डिंग टू केस। ठीक है, सबसे पहला हो गया नॉमिनेटिव केस जिसे हम सब्जेक्टिव केस बोलते हैं। सेकंड हो गया ऑब्जेक्टिव केस जिसको हम एक्यूसेटिव केस भी बोल देते हैं। एंड थर्ड हो गया हमारा पोसेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, इसको हम पोसेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं। ओके, फिर पोसेसिव केस बोलते हैं, सॉरी। तो ये हमारा पोसेसिव केस जो होता है उसमें अधिकतर प्रोनाउन यूज होते हैं या फिर अपॉस्ट्रॉफी एस लगा करके कोई नाउन यूज हो जाता है। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस में क्या दिया गया है? व्हेन एनी नाउन और प्रोनाउन वर्क्स एज सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड नॉमिनेटिव केस। कोई भी नाउन हो या प्रोनाउन हो, वो किसके रूप में कार्य कर रहा हो? एज अ सब्जेक्ट। जब वो सब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है तो हमारा सब्जेक्टिव केस हो जाता है। जैसे द किंग किल्ड द लायन। लायन को किसने मारा? किंग ने मारा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है? किंग। यहाँ पर रमेश बॉट अ कार। किसने खरीदा कार? रमेश। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा नॉमिनेटिव केस। ओके, जिसको हम सब्जेक्टिव केस बोलते हैं। ऐसा नाउन या प्रोनाउन जो सब्जेक्ट के प्लेस पर यूज होता है उसको हम सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन या नाउन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस व्हेन एनी नाउन और प्रोनाउन दैट इज यूज्ड एज ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब और फॉलोज अ प्रीपोजिशन इज सेड टू बी इन द ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन ऐसा प्रोनाउन होगा जो ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब के रूप में यूज़ होगा। ठीक है, वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ होगा या फिर प्रीपोजिशन के साथ आ सकता है। जैसे यहाँ दिया गया है द जग इज़ ऑन द टेबल। यहाँ पर ऑन द दिया गया है, ऑन हो गया हमारा प्रीपोजिशन और ये टेबल आया है। ठीक है, तो टेबल हमारा हो गया यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस जो कि ऑब्जेक्ट के प्लेस पर यूज हुआ है। आप लोग प्रोनाउन में प्रोनाउन जानते ही हो कि आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, वी का अस। इसी तरह उसके प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस हो जाते हैं। लेकिन नाउन में क्या होता है? नाउन में कोई भी चेंजमेंट नहीं होता है, बस उसका प्लेस चेंजमेंट हो जाता है। फिर यहाँ पर दिया गया ही लाइक्स फुटबॉल। फुटबॉल क्या हो गया? हमारा ऑब्जेक्टिव केस। ओके, जो हमारा ऑब्जेक्ट के प्लेस पर यूज हो यानी मेन वर्ब के बाद जो यूज होता है उसको हम बोल देते हैं ऑब्जेक्टिव केस का नाउन या फिर प्रोनाउन। नेक्स्ट है पोसेसिव केस। पोसेसिव केस में क्या होता है? व्हेन द केस ऑफ अ नाउन प्रोनाउन सोज पोसेशन दे आर सेड टू बी पोसेसिव केस। जब भी ये कोई नाउन हो या प्रोनाउन हो वो पोसेशन शो कर रहा हो, अधिकार बता रहा हो, देन हम उसको बोलते हैं कि ये हमारा पोसेसिव केस का नाउन या प्रोनाउन है। जनरली द पोसेसिव केस इन सिंगुलर्स इज फॉर्म्ड बाय एडिंग एस अपॉस्ट्रॉफी एस। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है जो भी हमारा नाउन होता है जो कि सिंगुलर में हो, अगर हम उसको पोसेसिव केस में चेंज करना चाहते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं? अपॉस्ट्रॉफी एस लगा देते हैं। ठीक है, द मैन शर्ट, शर्ट ऑफ द मैन, तो यहाँ पर हो गया द मैन्स शर्ट। किंग्स हॉर्स, यहाँ पर अपॉस्ट्रॉफी एस का यूज हुआ है, तो ये बन गया हमारा पोसेसिव केस का नाउन। जैसे आपका कोई वर्ड है, अगर प्लूरल है, मान लो कोई प्लूरल है, ठीक है, एस से एंड हो रहा है तो वहाँ पर ओनली अपॉस्ट्रॉफी लगा देते हैं, एस नहीं लगाते हैं अगर हमको चेंज करना होता है अपॉस्ट्रॉफी में। ठीक है, और फिर होता है अगर कभी कभी कोई प्लूरल आ जाता है उसके लास्ट में एस नहीं आया है, देन हम एस उस पर लगा देते हैं, अपॉस्ट्रॉफी एस लगा देते हैं और वैसे ही चेंज कर। जैसे चिल्ड्रन होता तो प्लूरल नाउन है, बट इसमें क्या करते हैं हम? अपॉस्ट्रॉफी एस का यूज़ करते हैं और इसको वैसे ही सेम जो हमारा सिंगुलर का रूल होता है वैसे ही रख देते हैं। जैसे दिया गया वुमेन्स ड्रेसेस। चलिए अब नेक्स्ट दिया गया है देयर आर 2 मोर टाइप्स ऑफ केसेस। देखो ये मेन केस होते हैं और 2 और केसेस दिए गए हैं। पहला है वोकेटिव केस। ये क्या होता है इसको जानेंगे। दिस इज़ द केस ऑफ पर्सन और थिंग एड्रेसेड। मतलब कि ये ऐसा केस होता है जिससे पर्सन या थिंग को एड्रेस किया जाता है, मतलब उसके बारे में बताया जाता है। जैसे यहाँ पर दिया गया है कम हेयर मयंक, ओ गॉड व्हाट इज़ हैपन टू मी। तो यहाँ पर ये पर्सन हैं जिनको एड्रेस किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गए हमारे वोकेटिव केस। चलिए अब नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट में कौन सा। एंड नेक्स्ट केस है हमारा डेटिव केस। डेटिव केस में क्या होता है? द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब
सेड टू बी इन द डेटिव केस, जो भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ओके, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो हमारा प्रोनाउन लिविंग के लिए यूज हो, ठीक है, और या फिर लिविंग नाउन हो, वो ऑब्जेक्ट के प्लेस पर आता है, उसको हम बोल देते हैं डेटिव केस का हम नाउन या प्रोनाउन बोल सकते हैं। जैसे दिया गया है राम गेव मी क्या है, प्रोनाउन है, ठीक है, जो कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, तो हम इसको क्या कह देते हैं, ये हमारा डेटिव केस हो गया। एंड सी बॉट अनु अड्रेस, यहाँ पर बॉट है वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट आया है अनु, ठीक है, तो अनु क्या है, यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर ये हो गया हमारा डेटिव केस। देखो कुछ नोट दी गई है, इन मॉडर्न इंग्लिश डेटिव केस इज नॉट कंसीडर्ड एंड वोकेटिव केस इज क्लोजली रिलेटेड टू सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस। जो हमारा मॉडर्न इंग्लिश है उसमें डेटिव केस का यूज नहीं किया जाता ज़्यादा, और जो वोकेटिव केस है उसको सब्जेक्टिव केस ही मान लिया जाता है। सो इट इज़ नॉट रीड सेपरेटली इन मॉडर्न इंग्लिश, इसलिए इनको मॉडर्न इंग्लिश में अलग अलग नहीं पढ़ा जाता है। चलिए अब नीचे दिया गया है नाउन इन अपोजिशन, व्हेन वन नाउन फॉलोज अदर डिस्क्राइब द नाउन, द फर्स्ट नाउन द नाउन विच फॉलोज इज सेड टू बी अपोजिशन। अपोजिशन क्या होता है, जैसे कोई नाउन है उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बारे में कुछ क्वालिटी बता देते हैं। जैसे यहाँ पर देख रहे हो आप लोग, अशोक राइट है, फिर उसके बाद दिया गया है द ग्रेट किंग, तो अशोक क्या है, हमारा मेन नाउन है, उसके बारे में बताया गया द ग्रेट किंग, तो ये हो जाता है अपोजिशन। तो चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सभी लोग पेंसिल निकाल लेंगे और बुक में ही फिल करते जाएंगे। दिया गया है पॉलिटिक्स, आपने अगर रूल नहीं पढ़ा है तो आप पहले रूल पढ़ लेंगे नाउन नंबर्स, ओके, देन फिर इसको करेंगे तो बहुत ईजी है, तुरंत आ जाएगा। यहाँ दिया गया है पॉलिटिक्स इज़ द चीफ कंसर्न ऑफ माई लाइफ। यहाँ पर देखना है कि हमारा सब्जेक्ट है पॉलिटिक्स, उसके साथ हमें इज़ लगाना है या आर। तो यहाँ पर पॉलिटिक्स क्या है, एक मीनिंग है, ठीक है, वर्ड की मीनिंग है, ठीक है, राजनीति। तो यहाँ पर एस उसको प्लूरल नहीं किया गया कि पॉलिटिक्स बहुत सारी राजनीतियाँ, ऐसा कुछ नहीं है, तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। फिर देखिएगा अ हर्ड ऑफ कैटल है क्या, कैटल तो बहुत सारे होते हैं लेकिन उसका एक झुंड है ना, तो यहाँ पास भी हम इसका यूज़ कर देंगे, ग्रेजिंग इन द फील्ड। फिर मम्स क्या होती है, हमारी डिसीज़ होती है, जो उसका मीनिंग होता है मम्स, ठीक है, एस उसको प्लूरल नहीं बनाया गया, देन हम यहाँ पर भी इज का यूज़ कर देंगे। फिर दिया गया 4 नंबर पर फिजिक्स की मीनिंग तो आपने पढ़ी ही है, फिजिक्स में यही मीनिंग होती है, कोई बहुत सारी फिजिक्स तो हो नहीं गई, तो यहाँ पर भी हम इज का यूज ही करेंगे। फिर दिया गया बिलियार्ड्स एक गेम का नाम होता है, और जो ऐसे वर्ड होते हैं जिनका मीनिंग ही लास्ट में एस आता है तो उसको तो हम सिंगुलर में ही रखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर भी इज आ गया। फिर अलॉट ऑफ वर्क तो बहुत सारा है, लेकिन अलॉट दिया मतलब बहुत सारा, लेकिन अलॉट दिया गया है, तो यहाँ पर हम किसका करेंगे, हैज़ का ही यूज़ कर देंगे। देन फिर दिया गया है वाट डॉट डॉट द बैड न्यूज़ क्या है, तो वाट इज़ द बैड न्यूज़। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज 2, फॉर्म अब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स। कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनसे हमें अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है। ब्रेव आप लोग खुद पढ़ोगे अच्छे से, फिर उसके बाद आप लोगों ने ये कर भी लिया होगा पिछली क्लास में, तो आप लोग खुद से बुक फिल करोगे। ओके, मैं सेकेंड एक्सरसाइज तक करवा देता हूँ, फिर आप लोग फिलअप करोगे, फिर जो नहीं आएगा तो फिर हम फिलअप करवाएंगे, लेकिन आपको खुद से फिलअप करना है। फर्स्ट नंबर पर आता है ब्रेव को हम क्या चेंज करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, तो बन जाता है ब्रेवरी। डाई को जब चेंज करते हैं तो बन जाता है डेथ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चेंज कर रहा है। सक्सीड को चेंज करा तो सक्सेस बन जाता है। क्रॉड को चेंज करते हैं तो कावर्ड को चेंज करते हैं तो कॉवर्डाइस बन जाता है। इगर को चेंज करते हैं तो इगरनेस बन जाता है। एंड बिलीव को चेंज करते हैं तो बन जाता है बिलीव। एंड नेक्स्ट है डिफाइन को चेंज किया तो बन गया डेफिनेशन। फिर है एट एंजीसियस को चेंज करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, बन जाता है एंजाइटी। फ्लैटर का बन जाता है फ्लैटरी। फ्रेंड का हो जाता है फ्रेंडशिप। नो को हो जाता है नॉलेज। वाइज का हो जाता है विजडम। ऑथर का हो जाता है ऑथरशिप जैसे फ्रेंडशिप। किंग का हो जाता है किंगडम जैसे विजडम। ओके, तो आपने एक्सरसाइज सेकेंड तक कर ली है। ओके, एंड नेक्स्ट एक्सरसाइज को आप लोग खुद करने वाले हो। जब आप लोग फिल कर लोगे फिर उसके बाद हम करवा देंगे, जो आपका गलत होगा वो आप सही कर लोगे, लेकिन आपको खुद से फिलअप करना है।
चलिए नेक्स्ट वीडियो पर आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगी।